नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन नवभारती के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं 12th क्लास कॉमर्स और 12th क्लास कॉमर्स आरबीएससी जो है उसका चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 जो है उस 5वें चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं नेतृत्व को, लीडरशिप। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे समझेंगे कि नेतृत्व क्या होता है। हम नेतृत्व को जानेंगे आज के इस वीडियो में कि नेतृत्व जो है वो मैनेजमेंट के साथ में क्या भूमिका निभाता है, नेतृत्व की क्या भूमिका होती है, एक अच्छा नेतृत्व जो है वो संस्था को क्या क्या फायदे दे सकता है। तो हम इसमें नेतृत्व के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखिए शुरू में दे रखा है कि नेतृत्व का उद्देश्य लोगों का सही रास्ता बताना है, हुकूमत करना नहीं। नेतृत्व अलग चीज है, हुकूमत अलग चीज है। तो इस चैप्टर में हम यही समझेंगे कि नेतृत्व क्या चीज है, नेतृत्व में और हुकूमत में क्या अंतर है, नेतृत्व जो है उसकी क्या भूमिका होती है एक संस्था में, और एक अच्छे नेता में कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं व्यावसायिक अध्ययन के चैप्टर नंबर 5 की ओर और करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, करते हैं इसकी शुरुआत। ठीक है, देखिए नेतृत्व, तो नेतृत्व के बारे में बात करते हैं। देखिए सुनो, लीडरशिप होल्ड्स अ वाइटल प्लेस इन वर्ल्ड ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की दुनिया में लीडरशिप जो है उसका अपना एक अलग स्थान है, एक महत्वपूर्ण स्थान है, एक वाइटल रोल है। द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, दो शब्द दिए हुए हैं, सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एन एक्सटेंट डिपेंड अपॉन द रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप। किसी भी संस्था की सफलता और असफलता डिपेंड करती है उस संस्था के लीडर के ऊपर, और यही बात यहां पर कही गई है कि द सक्सेस एंड फेलियर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एन एक्सटेंट डिपेंड अपॉन द रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप। जो उस संस्था का रेस्पॉन्सिबल लीडर है उसके ऊपर डिपेंड करती है संस्था की सफलता और असफलता। इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप की एब्सेंस में क्या होगा, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन क्लाइम द लीडर ऑफ सक्सेस। इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वर्क परफॉर्म्ड बाय अ ग्रुप कैन बी इंप्लीमेंटेड इफेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट लीडरशिप। देखिए आगे फिर दो शब्द दिए गए हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट। और आपने मैनेजमेंट में शुरू में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि अच्छा मैनेजमेंट किसे कहते हैं, गुड मैनेजमेंट किसे कहते हैं। तो गुड मैनेजमेंट वो होता है जो इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। इफेक्टिव का मतलब क्या है, इफेक्टिव का मतलब है वर्क शुड बी डन, हमें हमारा जो गोल है वो अचीव होना चाहिए। और एफिशिएंट का मतलब क्या है, इन द चीपेस्ट मैनर, कम से कम कॉस्ट के अंदर, कम से कम लागत के अंदर। तो यहां पर ये कह रहा है कि group can be implemented effectively with the help of efficient leadership। अगर efficient leadership है तो ग्रुप अपनी सफलता को इफेक्टिवली प्राप्त कर सकता है। मैनेजर शुड फुलफिल his leadership responsibility effectively to ensure success of organizations। According to Peter F. Drucker, manager is a measure and scale resources of production in any organization। देखिए मैनेजर जब हम बोलते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें से प्रोनाउंसिएशन निकलता है मेजर, कुछ आवाज कुछ ध्वनि प्रकट होती है मेजर। तो मैनेजर अपने आप में एक संस्था में क्या होता है, एक मेजर व्यक्ति होता है, एक मुख्य व्यक्ति होता है। ठीक है, मेजर एंड स्केयर रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शंस इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था में जो मैनेजर जो है वो प्रोडक्शन के लिए
मेजर एंड स्केयर रिसोर्स के रूप में जाना गया है, क्योंकि यही वह व्यक्ति होता है जो सभी संसाधनों का यूटिलाइज करता है, सदुपयोग करता है, चाहे वो संसाधन आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिजिकल रिसोर्सेज। विदाउट मैनेजमेंट के डायरेक्शन के ऑल रिसोर्सेज आर वेस्टेड, सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो बेकार हैं। मानव संसाधन भी जब काम करता है जब एक अच्छे मैनेजर के द्वारा उनको सही दिशा निर्देश, पथ प्रदर्शन किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है। द इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ फेलियर ऑफ मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन इज इनइफेक्टिव लीडरशिप। साफ साफ शब्दों में कहा है कि एक किसी भी संस्था का अगर फेलियर, अगर ज्यादातर संस्थाएं जो होती है तो ज्यादातर संस्थाओं का फेल होने का रीजन जो है वो है इनइफेक्टिव लीडरशिप। उनका जो नेतृत्व जो है वो ज्यादा प्रभावी नहीं होता, और जब जहां नेतृत्व प्रभावी नहीं होता तो वो संस्था अक्सर फेल हो जाती है। आइए चलते हैं आगे और जानते हैं इसकी डेफिनेशंस को। अलग अलग स्कॉलर्स ने क्या कहा है लीडरशिप के बारे में। लीडरशिप हैज बीन डिफाइंड differently by different scholars. Behavioral management thinkers has defined leadership as a process of influencing others. देखिए बिहेवियरल मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की जो कई सारी ब्रांचेज हैं, या हम ऐसे कहें कि मैनेजमेंट का जो लीडरशिप जो पार्ट है, इस नेतृत्व को कई स्कॉलर्स ने अपने अपने व्यूज दिए हैं, अपने अपनी बातों में इसको अलग अलग डिफाइन किया है। ठीक है, तो बिहेवियरल जो ब्रांच है मैनेजमेंट की, उन्होंने इसको कहा कि बिहेवियरल मैनेजमेंट थिंकर्स हैज डिफाइंड लीडरशिप एज ए प्रोसेस। इनकी नजरों में ये क्या है कि प्रोसेस है ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स, जिसमें दूसरे लोगों को हम क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। व्हाइल अदर मैनेजमेंट थिंकर्स हैव डिफाइंड लीडरशिप एज एन आर्ट। लीडरशिप क्या है, एक आर्ट है। टू गिव डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस टू फॉलोअर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। जहां बिहेवियरल मैनेजर्स हैं, उन्होंने इसे एक प्रोसेस के रूप में जाना है जो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। वहीं कुछ अदर जो मैनेजमेंट थिंकर्स है, उन लोगों ने इसे क्या कहा है, लीडरशिप एज एन आर्ट, कि मैनेजमेंट जो है, लीडरशिप जो है वो क्या है, एक आर्ट है। और ये क्या देती है हमें, डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस टू फॉलोअर्स। किसको देती है, फॉलोअर्स को। ध्यान रखना, मैनेजमेंट का एक ऐसा पार्ट लीडरशिप, जहां लीडरशिप होगी वहां फॉलोअर्स होंगे, जहां मैनेजर होगा वहां सबऑर्डिनेट्स होंगे। अगर हम एक डिफरेंस करें मैनेजर और लीडर के अंदर, तो मैनेजर जहां होगा वहां पर क्या होगा, सबऑर्डिनेट्स होंगे, लेकिन लीडर जहां होंगे वहां पर वर्ड्स यूज में आएगा वो होगा फॉलोअर्स। क्लियर? फॉलोअर्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। In general terms, leadership is that quality of an individual which he guides to others. Some of the important definitions of leadership are as follows. अब कुछ definitions हैं according to चेस्टर आई बर्नार्ड। चेस्टर आई बर्नार्ड ने क्या कहा है लीडरशिप के बारे में, तो देखिए, लीडरशिप एज दैट बिहेवियरल क्वालिटी। तो लीडरशिप को इन्होंने क्या कहा, ध्यान रखना, चेस्टर आई बर्नार्ड है ना। इसको याद करने का तरीका देखिए, हमारी आंखें, चेस्टर आई बर्नार्ड, तो आई जो है हमारी जो आंखें जो है, ये हमारी आंखें क्या देखती है, हमारी जो आंखें है ये सबसे पहले क्या देखती है, क्वालिटी देखती है। तो चेस्टर आई बर्नार्ड ने भी क्या देखी, क्वालिटी। चेस्टर आई बर्नार्ड कहते हैं कि लीडरशिप इज दैट बिहेवियरल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स where they guide individuals or their activities in group efforts। जहां पर बिहेवियरल क्वालिटी इन्होंने कहा, वहीं दूसरे कहा कि where they guide individuals, जहां लोगों को क्या करते हैं, गाइड करते हैं, और their activities और उनके एक्टिविटीज को in group efforts, ग्रुप मैनर में। According to Virich and Kuntz, Virich कहता है कि leadership is the art
or process of influencing people so that they strive willingly and enthusiastically towards the अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। देखिए डेफिनेशन जो होती है, जितने भी परिभाषाएं होती है, ये परिभाषाएं आपको एज इट इज लर्न होनी चाहिए। परिभाषाएं वो शब्द हैं जिनके अंदर आप फेर बदल नहीं कर सकते। ये किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा कहे हुए शब्द होते हैं, तो इनको आपको एज इट इज याद करनी होती है। ठीक है, मिनिमम आपको 2 परिभाषा तो लगभग हर टॉपिक की याद होनी चाहिए। आप लीडरशिप पढ़ रहे हैं या मोटिवेशन पढ़ रहे हैं या आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, मिनिमम 2 definitions should be learned to each person. According to George Terry, leadership is the ability to influence other. तो जॉर्ज टेरी ने भी क्या कहा, एक एबिलिटी है इन्फ्लुएंस टू अदर, टू विलिंगली कंट्रीब्यूट फॉर म्यूचुअल गोल्स। म्यूचुअल गोल्स की प्राप्ति के लिए दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए, उनको कैसे आगे की ओर बढ़ाया जाए। अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन जी मूरे, मूरे कहते हैं लीडरशिप इज द एबिलिटी टू प्रिपेयर इंडिविजुअल फॉर एक्शंस अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द लीडर्स। लीडर की क्या इच्छा है उसको प्राप्त करने के लिए उनको तैयार करना, मतलब फॉलोवर्स को लीडर की इच्छा के अकॉर्डिंग तैयार करने की एक क्या है, एक एबिलिटी है। किसके अकॉर्डिंग, मूरे के अकॉर्डिंग। कीथ डेविस कहते हैं कि लीडरशिप इज द एबिलिटी टू परस्यू अदर टू सीक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स enthusiastically. It is the human factor which binds a group together and motivated towards the goals. Thus, it is clear that leadership is an individual quality through which an individual influence. देखिए पहली बात ध्यान रखना, इसको दिमाग में फिक्स कर लो कि लीडरशिप जो होती है वो एक इंडिविजुअल क्वालिटी है। हर व्यक्ति में अलग क्वालिटी होती है, हर लीडर में, हर मैनेजर में एक अलग क्वालिटी होती है। जैसा का जैसा पिता है वैसे की वैसी शक्ल पुत्र की मिल सकती है, लेकिन वैसे की वैसी क्वालिटी पुत्र में लीडरशिप करने की मिले ये जरूरी नहीं है। ऐसे कई नेता मिलेंगे आपको जो बहुत सक्सेस थे लेकिन उनके पुत्र फेलियर हुए, और ऐसे कई व्यक्ति मिलेंगे जिनके पिता बहुत फेलियर थे लेकिन पुत्र जो है वो बहुत सक्सेसिव निकले। तो ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के अंदर जो लीडरशिप है वो समान निकले, पिता पुत्र में समान निकले, गुरु शिष्य में समान निकले, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हर व्यक्ति में डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल क्वालिटी है थ्रू विच एन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस डिजायर टू अदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स विलिंगली एंड एंथुसियास्टिकली। आगे बात कर रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स की ओर जाने से पहले एक बार इसका जो हिंदी वर्जन है मेरे हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं लेके चलता हूं। ठीक है, देखिए क्या है नेतृत्व। प्रबंध जगत में नेतृत्व का अपना एक विशिष्ट स्थान है। एक संस्था की सफलता का या सफलता हेतु काफी हद तक नेतृत्व जिम्मेदार होता है। कुशल नेतृत्व के अभाव में कोई भी संस्था सफलता के सोपान को पार नहीं कर सकती। सोपान मतलब होता है सीढ़ियां, स्टेप्स। प्रत्येक संस्था में समूह द्वारा की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं का श्रेष्ठ निष्पादन कुशल नेतृत्व से ही संभव है। देखिए विभिन्न क्रियाएं जो भी संस्था में निष्पादित की जाती है वो तभी सक्सेस होती है जब उन्हें क्या मिल पाए, एक बेटर डायरेक्शन मिल पाए, एक बेटर लीडरशिप के माध्यम से। यहां तक भी माना जाता है कि कोई भी संस्था तभी सफल हो सकती है जब उसका प्रबंधक अपनी नेतृत्व भूमिका का सही निर्वहन करता है। पीटर ड्रकर के शब्दों में प्रबंधक किसी व्यवसायिक उपक्रम का प्रमुख एवं दुर्लभ संसाधन है। अधिकांश व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के असफल होने का कारण भी अकुशल नेतृत्व है।
परिभाषा मैं आपको बता चुका, ठीक है। आप एक तो परिभाषा देखिए, जैसे चेस्टाई बर्नार्ड है। चेस्टाई बर्नार्ड कहते हैं कि नेतृत्व से तात्पर्य किन्हीं व्यक्तियों के व्यवहार के उस गुण से जिसके द्वारा सामूहिक प्रयास में लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। सामूहिक ग्रुप एफर्ट्स की बात करता है चेस्टर आई बर्नार्ड, ठीक है। चेस्टर आई बर्नार्ड क्या किसकी बात करते हैं, तो ये बात करते हैं ग्रुप एफर्ट्स की, जिसमें सामूहिक प्रयास में लोगों की क्रियाओं का मार्गदर्शन किया जाता है। दूसरी परिभाषा वीरी चेमकुंडस की है, नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, एक कला है जो लोगों को क्या करती है, प्रभावित करती है, जिससे वे समूह के लक्ष्यों की प्राप्ति स्वेच्छा से एवं उत्साह पूर्वक प्रयास से कर सके। ज्यादातर टेरी को हम पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं नेतृत्व की विशेषताओं की ओर। देखिए, नेतृत्व की पहली विशेषता जो है वो है व्यक्तिगत गुण। नेतृत्व जो है ये कैसा गुण है, तो नेतृत्व एक व्यक्तिगत गुण है। नेतृत्व जो है व्यक्तिगत गुण है। नेतृत्व नेता का व्यक्तिगत गुण है। यह नेता का भौतिक गुण नहीं अपितु उसका व्यवहारिक गुण है। देखो, भौतिक गुण का मतलब क्या है, यह इसका भौतिक गुण नहीं, यह झलक, यह नजर, यह इसका स्वरूप नहीं होता, यह नजर नहीं आता, यह महसूस होता है, अपितु उसका व्यवहारिक गुण है। नेता अपने व्यवहार से अन्य व्यक्तियों को प्रभावित करता है एवं उन्हें निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रेरित करता है। बर्नार्ड ने भी लिखा है कि नेतृत्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का यह गुण है जिसके द्वारा वह दूसरे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। तो नेतृत्व जो है वो कैसा गुण है, नेतृत्व व्यक्तिगत गुण है, पर्सनल एबिलिटी है जो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। क्लियर? बात करें दूसरे गुण की, दूसरी विशेषता की बात करें तो देखिए, जहां भी नेतृत्व होगा वहां पर फॉलोअर्स होंगे, अनुयायी होंगे। आपको मैंने बताया था कि मैनेजमेंट में मैनेजर के लिए जो शब्द काम आता है वो आता है सबऑर्डिनेट्स, उसके कर्मचारी, उसके अधीनस्थ। लेकिन जहां पर भी लीडर नेतृत्व के लिए व्यक्ति शब्द काम आएगा, नेतृत्व के जो उसके अनुयायी जो हैं, उसके जो अंदर जो काम करते हैं, उनके लिए कभी भी सबऑर्डिनेट्स जो है, जूनियर जो है, अधीनस्थ जो है, वो शब्द काम ना आकर क्या काम लेते हैं, अनुयायी। अनुयायी, फॉलोअर्स। देखिए, जब किसी पावर में रह करके, पावर के डर से अगर व्यक्ति काम करे तो वो कर्मचारी होते हैं, वो अधीनस्थ होते हैं। लेकिन अगर जब व्यक्ति दिल से किसी की अधीनता को स्वीकार करता है और दिल से उसका रेस्पेक्ट करता है तो वह उसका फॉलोअर्स होता है। ठीक है? तो नेता की एक प्रमुख विशेषता होती है कि उसके अनुयायी होना, उसके अनुयायी होना। बिना अनुयायियों के नेता की कल्पना भी नहीं की जा सकती, संभव नहीं है। जहां जहां नेता होंगे वहां वहां फॉलोअर्स होंगे। क्लियर? जब याद करो, वह समय ऐसा एक अलग था जब सुभाष चंद्र बोस जो थे वो कहा करते थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो उनके इस शब्द के कहने मात्र से वहां पर क्रांतिकारियों की लाइन लग जाया करती थी। ठीक है? लेकिन अगर हम बात करें, यही शब्द अगर एक नेता की जगह एक मैनेजर कह दे अपने कर्मचारी से, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो कर्मचारी छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसके अधीनस्थ काम करते हैं कि हम तो यहाँ पर कमाने के लिए आए, हम तो यहाँ पर आपके वर्कर है, खून देने थोड़ी आए। तो बात कर रहे हैं कि जो फॉलोअर्स जो हैं वो नेतृत्व में पाए जाते हैं। हाँ, अगर किसी मैनेजर में एक नेता का गुण समाहित है, अगर किसी मैनेजर में, ये चैप्टर इसीलिए इंक्लूड किया गया है कि एक मैनेजर के अंदर एक लीडरशिप होनी चाहिए। अगर किसी मैनेजर में, अगर किसी संस्था प्रधान के अंदर, अगर किसी डायरेक्टर में अगर लीडरशिप का गुण समाहित है
तो बिल्कुल उसके पास भी अधीनस्थ जो है वो अधीनस्थ न होकर क्या बन जाएंगे, फॉलोअर्स बन जाएंगे। वो उसके दिल से रेस्पेक्ट करेंगे और संस्था से दिल से जुड़ेंगे। हकीकत में देखा जाए तो इस चैप्टर को यहाँ पढ़ाने का उद्देश्य क्या है, इस चैप्टर को आपके सिलेबस में डालने के पीछे उद्देश्य क्या है? डालने के पीछे उद्देश्य यही है कि समाज में अधिक से अधिक जो मैनेजर्स जो हैं वो नेतृत्व के गुणों को सीखे और विद्यार्थी जो हैं वो मैनेजमेंट के साथ साथ किसके गुणों को सीखे, नेतृत्व के गुणों को सीखे। अनुयायियों के बिना नेतृत्व नहीं किया जा सकता। अधीनस्थों का अथवा अनुयायियों का समूह होने पर ही नेतृत्व किया जा सकता है। और ध्यान रखना, नेतृत्व में अनुयायी दिल से काम करते हैं, इनके अभाव में यह अपूर्ण ही रहता है। प्रभावित करने की कला, नेतृत्व में नेता अपने अनुयायियों को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि वे नेता की इच्छा अनुरूप स्वेच्छा से कार्य करने को तत्पर हो जाते हैं। मैंने कहा ना स्वेच्छा, इस वर्ड को दिमाग में फिट कर लो। कर्मचारी जो है वो स्वेच्छा से काम नहीं करते, अपितु लोभ में, लालच में, दबाव में या फिर पनिशमेंट के डर से काम करते हैं। लेकिन अनुयायी जो होते हैं वो किसी भी नेता के अनुयायी हो वो स्वेच्छा से काम करते हैं। नेता अपनी इच्छा अधीनस्थों पर थोपता नहीं है। नेता कभी भी जो अपनी इच्छा होती है वो क्या नहीं करता, थोपता नहीं है, अपितु वह हमेशा कर्मचारियों को स्वेच्छा से संस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने व्यवहार या मार्गदर्शन प्रभावित करता है। बिल्कुल, आज भी कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके मैनेजर नहीं अपितु एक नेतृत्व करने वाले एक अच्छे नेता की तरह भूमिका निभाते हैं। और जो एक नेता जो होता है अगर उसके गुण एक मैनेजर में है तो वह अपने कर्मचारियों से कभी भी कर्मचारियों की तरह बिहेव न करके अपने अनुयायियों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और जिस दिन मैनेजर अपने कर्मचारियों के साथ अनुयायियों की तरह बिहेव करता है तो नो डाउट कर्मचारी भी उसे मैनेजर की तरह न समझ के अपितु एक अपने नेता की तरह रेस्पॉन्स देते हैं। आगे है कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, हितों की एकता। नेतृत्व एवं उसके अनुयायियों के हित एक समान होते हैं। ध्यान रखना, कर्मचारी और मैनेजर दोनों के हित अलग हो सकते हैं, लेकिन अनुयायी और नेतृत्वकर्ता जो नेता होता है उन दोनों के हित, दोनों के उद्देश्य एक होते हैं। इसीलिए संस्था में जब भी यह बात आती है कि सबका हित समान हो, सबका उद्देश्य एक हो, तो एक मैनेजर क्या बन जाता है, नेता के रूप में काम करता है। किसी संगठन में यदि नेता एवं उसके अनुयायियों के हित अलग अलग हैं तो यहां नेतृत्व का कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा। बताया था मैंने आपको कि एक रथ जिसमें 4 घोड़े लगे हुए हैं, अगर वो चारों घोड़े एक डायरेक्शन में भागेंगे, एक सीध में भागेंगे, एक साथ भागेंगे, एक दिशा में भागेंगे तो रथ तेजी से भागेगा। लेकिन अगर वो चारों घोड़े अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे तो वह रथ संभव नहीं है कि अपने उद्देश्य को प्राप्त कर ले। यहाँ पर एक अच्छा नेता जो होता है वो खुद तो आगे बढ़ता ही है, साथ में अपने फॉलोअर्स को भी आगे बढ़ाता है। जॉर्ज टेरी ने ठीक ही लिखा है कि नेतृत्व पारस्परिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु व्यक्तियों को स्वैच्छिक प्रयास करने की प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है। नेता का जो क्रियाकलाप, नेता की जो एक्टिविटीज होती है, उसका व्यवहार जो होता है वही अनुयायियों को मोटिवेशन देता है। नेतृत्व क्षमता विकसित एवं प्राप्त की जा सकती है। हाँ, पहले ऐसे माना जाता था कि ये जो एबिलिटी जो है वो जन्मजात होती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर जन्म से अगर किसी में नेतृत्व की एबिलिटी नहीं है तो उसको अच्छी ट्रेनिंग दे करके, उसको अच्छा एजुकेशन दे करके, उसको अच्छी बातें सिखा करके हाउ टू डू, कैसे काम करना है, कैसे व्यवहार करना है, ये उसको सिखा करके एक अच्छा नेता तैयार किया जा सकता है, एक अच्छा लीडर तैयार किया जा सकता है। तो परंपरागत अवधारणा यह रही कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते, किंतु आधुनिक
परिवेश में यह धारणा बदल गई है। अब नेतृत्व का शिक्षण प्रशिक्षण के द्वारा व्यवस्थित विकास किया जा सकता है। देखिए, सिखाने से, ट्रेनिंग देने से उसके व्यवहार में बदलाव आता है, सकारात्मक परिवर्तन आता है। और सकारात्मक परिवर्तन जब व्यक्ति में आता है तो वह उसमें गुणों का विकास होता है। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है वो ये कि नेतृत्व जो है अब परंपरागत अवधारणा न रह करके अब बदल चुका है। पहले परंपरागत अवधारणा के रूप में जाना जाता था। नेतृत्व क्षमता जन्म लेती है, विकसित होती है तथा इसे प्राप्त भी किया जा सकता है। कौन कह रहा है? हेनरी, रोज एंड हेनरी। परस्पर संबंधों पर आधारित नेतृत्व की विशेषता पढ़ रहे हैं कि नेतृत्व जो है वो परस्पर संबंधों पर आधारित है। नेतृत्व परस्पर आपसी संबंधों पर निर्भर करता है। जी हां, नेतृत्व में सबसे पहले एक जो नेता है उसे अपना व्यवहार बदलना होता है। जब वह अपना व्यवहार बदलता है, अपने आप को बदलता है, तो उसके फॉलोअर्स भी उसके बनाए हुए रास्ते पर चलने को प्रेरित होते हैं, चलने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब अगर आप अपने अनुयायियों का ध्यान नहीं रखेंगे, आप अपने फॉलोअर्स का ध्यान नहीं रखेंगे, आप उनके साथ अच्छी रिलेशन नहीं बनाएंगे, तो वो भी आपकी बातों को फॉलो नहीं करेंगे। तो यहां पर यही बात कह रहा है कि ये आपसी संबंध अनुयायियों तथा नेता के मध्य, नेता एवं नेता के मध्य, अनुयायियों एवं अनुयायियों के मध्य, अथवा अनुयायियों के एक विशेष समूह एवं नेता के मध्य आदि में पाए जा सकते हैं। अनुकरणीय आचरण, एग्जाम्पलरी कंडक्ट। देखिए, नेता जो होता है उसका आचरण, उसका व्यवहार जो होता है वो अनुकरणीय होना चाहिए। अनुकरणीय मतलब आइडियल होना चाहिए, जिसका दूसरे व्यक्ति फॉलो कर सके, अनुकरण कर सके। एक नेता के अनुयायी सर्वाधिक उसके आचरण से प्रभावित होते हैं। अतः नेता का आचरण इस प्रकार का होना चाहिए जो उसके अनुयायियों के समक्ष एक आइडियल हो, एक आदर्श हो। नेता की कथनी एवं करनी समान होनी चाहिए। देखिए, फिर एक बात बता रहा हूं कि यहां पर आप इस नेतृत्व को पढ़ करके अगर आप कहीं गलती से तुलना कर रहे हो, हमारे जो राजनेता हैं उनसे तुलना कर रहे हो, तो आप गलती कर रहे हैं। आप कतई तुलना न करें, वो राजनेता अलग चीज है, ठीक है। उनकी कथनी और करनी में रात दिन का अंतर होता है, ठीक है। वो जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। यहां पर कौन से नेता की बात की जा रही है? यहां पर हम जिस नेता की बात कर रहे हैं वो नेता है कॉर्पोरेट लीडर्स। संस्था में, संस्था को दिशा निर्देश देने वाला एक व्यक्ति, ठीक है। उसे अपना आचरण सदैव एक आदर्श आचरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे अधीनस्थ उसका अनुसरण कर सके। एल.एफ. उर्वी के अनुसार अनुयायियों को केवल यह प्रभावित नहीं करता कि उसका नेता क्या करता है, क्या लिखता है, बल्कि वह क्या है, वह कौन है, से क्या, वह कौन से कार्य करता है, वह किस प्रकार का व्यवहार करता है आदि तथ्य प्रभावित करता है। देखिए, नेतृत्व में ऐसी बात कहा जाता है कि एक नेता जो जो काम करते हैं उसके अनुयायी भी उसकी बातों को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, हालांकि वो लोग नेता नहीं हैं, आपने देखा होगा कि जब भी मार्केट में कोई नई स्टाइल आती है, हमारे जो हीरोज कहे जाते हैं, बॉलीवुड के जो एक्टर्स वगैरह हैं, जब भी कोई नई स्टाइल, बाल खड़े करने की, साफ करने की, या कोई भी आगे लटकाने की कैसी भी स्टाइल आती है, तो अक्सर देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं उनकी तरह नकल करते हैं, ठीक है। और उनकी तरह वो भी कटिंग वटिंग करवा करके वैसे वैसे बालों को खड़ा वड़ा करके, और वो भी अपने आप को ये सिद्ध करते हैं कि हम उनके फॉलोवर्स हैं, हम उनके क्या हैं, फॉलोवर्स हैं। वो नेता नहीं है, लेकिन वो उनके आइडियल हो सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे एक आदर्श व्यक्ति, आइडियल व्यक्ति को हम कॉपी करते हैं, उसी प्रकार से अनुयायी जो होते हैं वो भी अपने नेता को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। आगे है गतिशील प्रक्रिया।
डायनेमिक प्रोसेस, नेतृत्व एक गतिशील प्रक्रिया है। क्यों है? देखिए, यह सतत प्रक्रिया है और गतिशील प्रक्रिया है। सतत का मतलब होता है लगातार चलने वाली क्रिया है, और गतिशील का मतलब है अभी जिस पायदान पर है कुछ समय बाद उसके ऊपरी पायदान पर होना, मतलब उसके स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि होना। नेतृत्व का कार्य संगठन की स्थापना से लेकर उसकी विद्यमानता तक सदैव चलता रहता है। संस्था की स्थापना से लेकर के उसकी विद्यमानता तक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। नेतृत्व की सभी शैलियों एवं तकनीकों को समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, इसकी अलग अलग शैलियां हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है। इसे समय परिस्थिति के अनुरूप लागू किया जा सकता है। औपचारिक एवं अनौपचारिक, देखिए नेतृत्व जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में पाया जाता है। संस्था के प्रबंधक की स्थिति औपचारिक, संस्था के प्रबंधक की स्थिति औपचारिक होते हुए भी कभी कभी उसे अनौपचारिक रूप से नेतृत्व प्रदान करना होता है। मैंने पिछले वीडियोस में भी कई बार बात की है कि औपचारिक क्या होता है, अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक का मतलब है जब आप अपने कर्मचारियों से बातचीत, वार्तालाप, व्यवहार करते हैं, एक प्रबंधक की तरह नियम, कानून, कायदों को ध्यान में रख करके बातचीत करते हैं, तो वह औपचारिक है। लेकिन जब एक प्रबंधक अपने कर्मचारियों के साथ में व्यवहार, बातचीत, वार्तालाप जो करता है वह करता है एक सामान्य व्यक्ति की तरह, या फिर अपने किसी फ्रेंड्स की तरह, अपने किसी दोस्त की तरह बातचीत करता है और उसे अपनापन झलकाता है, तो वह कैसी प्रक्रिया है? वह अनौपचारिक क्रिया है। ठीक है, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों विधियों से नेतृत्व प्रदान किया जाता है, दोनों रूपों में पाया जाता है। ध्यान रखना, सभी प्रबंधक नेता नहीं होते, बिल्कुल सभी विशेषताओं का लास्ट कंक्लूजन कि सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। सभी नेता प्रबंधक होते हैं, सभी नेता प्रबंधक होते हैं, लेकिन सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। क्या अंतर है दोनों लाइनों के अंदर? सुनिएगा, यह अंतर है कि जितने भी लीडर्स होते हैं, नेतृत्व करने वाले जो नेता होते हैं, उनके अंदर मैनेज करने की क्वालिटी पाई जाती है। उनमें जो मैनेज करने की जो क्वालिटी पाई जाती है, और वो बहुत भली प्रकार से बिना पावर के भी मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि जो जितने भी नेता लोग हैं, नेतृत्व करता है, उनमें मैनेजमेंट या उनके अंदर एक मैनेजर समाहित होता है। लेकिन जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनमें एक अच्छा नेतृत्व करता, एक अच्छा नेता समाहित हो, दैट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि प्रबंधक जो काम करता है वो काम करता है अपनी शक्ति के बेस पे, जबकि नेता काम करता है अपने व्यवहार के बेस पे। ठीक है, तो देखिए नेतृत्व की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सभी प्रबंधक नेता नहीं होते। प्रबंधक के पास अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने हेतु अधिकार प्राप्त होते हैं। प्रबंधक के पास क्या होते हैं? अधिकार, जबकि नेतृत्व व्यक्तियों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तत्पर करता है। अन्य शब्दों में कहें तो नेतृत्व एवं प्रबंधन में अंतर होता है। अगले वीडियोस में हम फिर पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे एक अच्छे नेता के गुण। एक अच्छे नेता के कौन कौन से गुण होते हैं। ठीक है, एक अच्छा नेता कैसे बना जा सकता है, वो कौन कौन से गुण होते हैं जो एक अच्छे नेता में पाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नेता के गुणों के साथ, फिर चर्चा करेंगे अच्छी अच्छी बातों की। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।